नमस्कार। देखिए, आज टॉपिक लेके आए हैं, जितना मजबूत आपका कार्य क्षेत्र उतना ही कमजोर आपका गृहस्थ जीवन। अब ऐसा कहते क्यों है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे और एक अच्छे लेवल पर जाएंगे, गृहस्थ जीवन आपका सफर करेगा। अब ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें ऐसा ना हो, लेकिन मैक्सिमम केस में आप यह देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि देखिए, उत्थान के लिए क्रूर ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सॉफ्ट ग्रह इतना उत्थान नहीं करवाते आपको जीवन में, कार्य क्षेत्र में, जितना क्रूर ग्रह कराते हैं। और आपका भाव कौन सा है? दसम भाव कार्य क्षेत्र है। छठे भाव से देखते हैं, दो मेन घर हैं, और दसम से दसम भावात भावम का नियम देखें तो सप्तम भाव। अब जब भी आपके क्रूर ग्रह इन भावों में होंगे, लाइक मंगल, शनि, सूर्य, राहु, है ना, यही प्लैनेट इस 10 भाव में होंगे, दसम में या छठे में, तो यह आपको जीवन में उत्थान तो बहुत देंगे, मतलब कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ाएंगे तो बहुत, लेकिन आपके गृहस्थ जीवन को खराब कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसी सप्तम भाव से स्पाउस का सुख देखा जाता है। अब जितने क्रूर ग्रह यहां होंगे उतना ही वीक आपका गृहस्थ जीवन हो जाएगा। और दसम भाव की बात क्यों कही? अब दसम में मान लीजिए यही ग्रह दसम भाव में होते हैं, तो दसम भाव को अगर माने कार्य क्षेत्र, तो जो आपका गृहस्थ जीवन है उसका सुख भाव दसम भाव ही है। तो अगर यहां भी है सब प्लैनेट होंगे तो आपके सुख को गृहस्थ जीवन के खराब कर देंगे। अब छठा भाव कैसे कनेक्ट होगा? अगर मान लीजिए छठे भाव में भी आपके यहां पर क्रूर प्लैनेट होते हैं तो आपका जॉब के अंदर में बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे, लेकिन यही भाव आपके सप्तम भाव का 12वां भाव है, जो कि आपके सप्तम भाव के सुखों की हानि दिखाता है। तो इसीलिए भावात भावम के नियम से ले लीजिए, सप्तम या दसम में क्रूर ग्रह ले लीजिए या छठे भाव में क्रूर ग्रह ले लीजिए, ये आपके जीवन को, आपके गृहस्थ जीवन को खराब करने का कार्य करेंगे। लेकिन ग्रह अगर कहीं आपको सेक्रीफाइस कराएंगे तो आपको दूसरा पक्ष उसका यह है कि लाभ करवाएंगे। कोई भी ग्रह ना तो पूर्ण खराब होता है और ना ही पूरी तरह से अच्छा होता है, उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन हमेशा कमजोर मिलेगा। जो टॉप शॉट्स हैं आप देख लीजिए, उनके जीवन में कहीं ना कहीं यही भाव परेशानी पैदा करता है। बॉलीवुड उठा लीजिए, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन उठा लीजिए, एक हो सकता है कि आपके सामने उनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा नजर आ रहा हो, लेकिन अगर अंदर की बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम देता ही देता है। अब इसको अन्यथा ना लें कि सॉफ्ट ग्रह होंगे तो क्या नहीं होगा, उससे भी उत्थान होगा, लेकिन क्रूर ग्रहों की जो क्षमता है, क्योंकि आपको जॉब के, बिजनेस के अंदर में कंपटीशन करना पड़ता है, और कंपटीशन के लिए क्रूर ग्रह अच्छे हैं। तभी बोला गया ना, छठे भाव में जितने क्रूर ग्रह होंगे उतना अच्छा, दसम भाव में जितने क्रूर ग्रह होंगे उतना ही अच्छा, 11वें भाव में जितने क्रूर ग्रह होंगे उतना ही अच्छा, उतना ही ज्यादा लाभ। तो आपको समझना है। अब अगर आप ये समझ लेंगे तो इसके अनुरूप आप क्या है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपने एक्शन प्लान को बना लेंगे। तो अगर पता है आपको यहां होना है तो शुरू से ही आप मैनेज करके चलेंगे, और कोशिश कीजिए कि न्यूट्रल भी कर लेंगे अपनी इस लाइफ को, तो भी एक बहुत बड़ी बात है। इस सूत्र को आजमाइएगा और बताइएगा कमेंट करके, क्या यह सूत्र ठीक बैठता है? क्या आप कुंडली समझते हैं? तो आपके कुंडली में यह कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो आपका कैसा जीवन है? आप ऊंचाइयों पे हैं तो कैसा जीवन है? क्या यह बात सच सिद्ध होती है? उससे हम भी रिसर्च ही है, देखिए ज्योतिष रिसर्च ही है, तो उस माध्यम से हमें भी पता चलेगा कितना इस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन का क्या सही में ऐसा ही रिजल्ट आता है। हालांकि हमने जितनी कुंडली देखी है उसमें मैक्सिमम 90% रिजल्ट्स ऐसे ही देखे हैं। कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।